हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 6 का हिस्ट्री है। JCRT बुक से है और हम लोग अध्याय 3 तक का कर चुके थे। अब अध्याय 4 का करेंगे। आरंभिक बेतला नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर दूर कितना था, औरंगा नदी के तट पर अवस्थित पलामू किला घूमने पहुंचा। शोएब वहाँ पर क्या देखा, उसने पुराने और नए किले को देखा और उसमें क्या था, प्राचीन सभ्यता के अवशेष खंडरों में भी होते हैं। ये अतीत की कहानी को क्या करता है, बताने का एक माध्यम है जो ठीक है। और इसलिए जो धरोहर है, ये क्या है, एक धरोहर है। और आज से हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थलों पर खुदाई से क्या होता है, खुदाई के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता की कहानी है। ये हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से क्या एक था। हड़प्पा की खोज प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की है। ठीक है। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले और मोहनजोदड़ो सिंध लड़काना जिले में स्थित है। तो हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले और मोहनजोदड़ो सिंध लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है। तो दोनों स्थल वर्तमान पाकिस्तान में, तो दोनों स्थल की बात करें तो वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो दोनों अभी पाकिस्तान में है। दोनों नगर क्या है, विस्तृत भूभाग में फैले हुए थे। ठीक है। तो ये जो दोनों नगर है ना, विस्तृत बड़े भाग में, बहुत बड़े भाग में फैले हुए थे। और कहा जाता है कि हड़प्पा एक ऐसा खंडर है जहाँ की ईंटों से आज भी, जहाँ की जो ईंट है ना, वहाँ की जो ईंट है वो आज भी नए घर एवं नालियों का निर्माण किया जा सकता है। हड़प्पा सबसे पुराने शहरों में से एक है। जो हमारे इतिहास की शहर की बात करें तो, इतिहास में जो शहर की बात करें तो हड़प्पा नगर सबसे जो पुराने शहर है ना, उसमें से एक है। चूँकि इसका जो अवशेष है ना, हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है और इसलिए इस सभ्यता को क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता कहना ही उपयुक्त समझा गया है। और इन जो शहर है ना, इसका निर्माण लगभग कब हुआ था, 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है। अब देखेंगे रेडियो कार्बन है क्या। क्वेश्चन पूछेगा कि रेडियो कार्बन है क्या। तो C14 यानी कार्बन 14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2500 या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक क्या है, माना गया है। ठीक है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। हड़प्पा की नगरीय विशेषता क्या है, तो इसका जो इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे कई नगर दो भागों में बटे हुए थे। तो जो हड़प्पा की नगरीय व्यवस्था की बात करें तो मोहनजोदड़ो जैसे कई नगर दो भागों में बटे हुए थे। एक साइड हड़प्पा, दूसरा साइड मोहनजोदड़ो। तो इस प्रकार से कई नगरों में बटे हुए थे ना, सॉरी, कई नगर दो भागों में बटे हुए थे। प्राय पश्चिम भाग छोटा एवं ऊंचाई होता था। जो पश्चिम भाग है, वो जो पश्चिम भाग होता था ना, वो क्या होता था, ऊंचाई पर, और पूर्वी हिस्सा बड़ा एवं निचले इलाके में था। तो जो पूर्वी हिस्सा है वो बड़ा था और निचले इलाके में था। संभवतः पश्चिमी भाग में शासक इलाके में जो शासक है वे लोग रहा करते थे। इस इलाके में शासक वर्ग रहा करते थे और इसीलिए इसे नगर दुर्ग कहा जाता था। ठीक है। और पूर्वी हिस्से में क्या था, यानी जो जिस वर्ग में शासक वर्ग रहते थे उसको पूर्वी दुर्ग कहा गया और पूर्वी हिस्से में सामान्य लोगों के रहने के कारण इसे निचला दुर्ग कहा गया। ठीक है। और दोनों भागों की चार दीवारी, जो चार दीवारी थे ना, वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ये ईंटें अच्छी एवं क्या होते थे, लंबाई चौड़ाई और मोटाई में आज की ईंटों से बड़ी थी। ठीक है। अगर बात करेंगे हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे, तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन क्या होते थे, बड़े होते थे। ठीक है। और इससे उस काल के लोगों की भवन निर्माण कला का पता चलता है। ठीक है। तो इससे क्या था, उस काल के भवन निर्माण के बारे में पता चलता है। और बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो अब तक का सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है। जो बृहत स्नानागार है वो अब तक का मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। इसमें जो है ना, पक्की ईंटों और सूखे चूने का प्रयोग होता था। ठीक है। इसमें क्या होता था, पक्की जो पका वाला ईंटा है और जो सूखा चूना है उसका प्रयोग होता था। इस संभवतः क्या था, धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना था और जिसका उपयोग सभी लोग करते थे। इसके उपयोग प्रायः धर्म अनुष्ठान के लिए किया जाता था और इसका उपयोग प्रायः सभी लोग करते थे। ठीक है। जिसका
उपयोग सभी लोग करते थे। और इस स्नानघर के चारों ओर क्या थे, बरामदे एवं इनके पीछे अनेक छोटे छोटे कमरे थे। ठीक है, तो इसका जो स्नानागार था, ठीक है, ये स्नानागार था, तो इधर छोटे छोटे कमरे भी हुआ करते थे। और इनके चारों ओर क्या थे, बरामदे, ठीक है, बरामदा था। तो इस प्रकार से विशाल स्नानागार का डिजाइन किया गया था ना। अब देखेंगे हड़प्पा जैसे कई नगरों में अनाज रखने के लिए क्या होता था, अन्नागार भी होते थे। ठीक है, तो राजकीय भंडार बने होते थे और इनमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया गया जो अनाज रखा जाता है, यानी ठीक है, ये जाता है नहीं होगा, जाता था होगा। ठीक है, तो अन्नागार कोठी हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन है और इनके जो रख रखाव की है ना, ये इसकी व्यवस्था राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी। ठीक है, आगे देखेंगे कालीबंगा राजस्थान में एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियाँ एक पंक्ति में मिली है और इससे मालूम होता है कि लोग धार्मिक जीवन में विश्वास रखते थे। ठीक है, और लोथल में 3 बर्तने के टुकड़ों पर सर्प की आकृति मिली है और इससे पता चलता है कि लोग क्या था, नागराज की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खास विशेषता यह भी थी कि वहाँ की जो इमारतें हैं वो 2 या 3 मंजिला होती थी और घरों में आंगन होता था और आंगन के चारों ओर घर बने होते थे। ठीक है, जिसका दरवाज़ा जो था ना, आंगन में जिस तरफ आंगन है उसी तरफ खुलता था। आंगन से हर घरों के पानी का जो निकास है इसके लिए नालियाँ भी बनी होती थी जो सड़क के किनारे बनी सार्वजनिक नालियों से मिलती थी। ठीक है, तो सड़क किनारे जो बनी हुई नालियाँ थी, जो सार्वजनिक नालियाँ था उसको जाकर मिलती थी। जो घर की नालियाँ हैं, जो सड़क के किनारे बनी हुई नालियाँ था उससे जाकर मिलती थी। तो इस तरह शहर का पानी मोहल्ले से बाहर निकल जाता था और जहाँ पर वही किसी प्रकार का कोई गंदगी नहीं होती थी। तो मोहल्लों में पक्की सड़कें बनी होती थी। सड़कों की बनावट ऐसी थी कि जहाँ चौराहा होता था और क्या था, वही सड़कें 90 डिग्री के समकोण की तरह दिखाई पड़ती थी। ठीक है, अब देखेंगे नगरीय जीवन के बारे में। तो हड़प्पा एक विकसित नगर था, अधिकतर लोग शहरों में ही रहना पसंद करते थे और शासकों के महल बड़े सुंदर बने होते थे। महलों के निर्माण के लिए धातु, कीमती पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें दूसरे जगह से मंगवाए जाते थे ना। शासक वर्ग के लोग मनकों यानी हार तथा सोने चांदी जैसे आभूषणों का प्रयोग शौक के लिए करते थे। नगरों में क्या होता था, लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार तथा शिल्पकार मवेशियों के चरने के लिए बड़े बड़े चारागाह थे और यात्रा के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। अब फिर आगे देखेंगे जो अनूठी शिल्पकारी है। तो हड़प्पा संस्कृति की खुदाई में कई चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अधिकतर चीज़ें जो थी ना, पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातु से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार और गहने और बर्तन बनाए जाते थे और बर्तन सोने, चांदी, अन्य बहुमूल्य वस्तु से भी बनाए जाते थे। ठीक है, जिस पर सुंदर नक्काशी की जाती थी, बहुत सुंदर डिजाइन किया जाता था। आज भी इन बहुमूल्य धातुओं से क्या आभूषण और बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, और मन की बाट और फलक को बड़े सुंदर ढंग से बनाया जाता था। और ये कहा जा सकता है कि स्वर्णकार और कारीगर काफ़ी पारंगत थे। आग में पके मिट्टी के बर्तनों को, जो आग में पकाया जाता था, जब मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता था, टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, कालीन प्रचलित, जो हड़प्पा कालीन प्रचलित बाट का प्रयोग बहुमूल्य धातुओं या अन्य वस्तुओं को तोलने के लिए होता था। ठीक है, होता होगा। लोग भी रहते थे और लिपिक वर्ग के लोगों को लोग क्या करते थे, लेखा संबंधी कार्यों का निष्पादन करते थे और शिल्पकार लोग नगरों के शिल्पों की क्या करते थे, ढलाई तथा कलाकार नक्काशी का काम करते थे। व्यापारिक वर्ग के लोग नगरों के अलावा दूर दूर तक व्यापार करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। शासक वर्ग अपने क्षेत्र विशेष के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की क्या करते थे, आकृतियों की खुदाई करते थे। ठीक है, यानी खुदाई करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना, वो गांव में भी रहते थे। गांव में लोग धान, गेहूँ, मटर, चना, तिल और सरसों आदि खाद्यान्नों को शहर में लाकर बेचते थे। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गाँव में हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से फसल उगाते थे, तो धान, गेहूँ, चना, मटर, तिल आदि खाद्यान्नों को उगाते थे ना। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है और इसका जवाब भी बन गया है इधर। तो जिससे शहर के लोगों को खाद्यान्न प्राप्त होता था और
खेतों को जोतने के लिए हल बैलों का प्रयोग होता था। ठीक है। अब मनकों को कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए जो जो मनका है ना, उसको कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर या तराश कर मनके बनाए गए हैं। ठीक है। और माला बनाने के लिए मनकों के बीच में छेद किया जाता था। जो माला बनाया जाता था, इस प्रकार से माला बनाया जाता था, तो उसको छेद किया जाता था। ठीक है। मनकों को छेद किया जाता था जिससे उस पर अच्छा से धागा को पराया जा सके। ठीक है। अब फलकों का इसका उपयोग किसी चीज़ को काटने के लिए किया जाता था। फलक है ना, उसका उपयोग किसी चीज़ को काटने के लिए किया जाता होगा। और मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। इसके अलावा चांदी के बर्तन एवं तांबे की कुछ वस्तुओं में सूती कपड़े के टुकड़े का क्या मिला है, टुकड़े एवं धागे चिपके हुए प्राप्त हुए हैं। कई अन्य स्थानों से भी प्राप्त कुछ वस्तु को सूती कपड़े की छाप मिले हैं। छाप देखने को क्या होता है, मिलती है। और बात करेंगे इस समय सूती वस्त्र एवं बुनाई उद्योग विकसित था, ऐसा प्रमाण हमें मिलता है ना। तो आगे देखेंगे कि कताई के लिए तकलियों का प्रयोग होता था। मुहर और मुहरबंदी के बारे में जानेंगे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजे जाने वाले जो सामान से भरे डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए मुहर का क्या होता था, प्रयोग होता था। तो थैलों को बंद करने के बाद उसके पूरे हिस्सों में क्या करते थे, लगे कांटों पर मिट्टी का लेप लगाकर मुहर लगाई जाती थी। और आगे देखेंगे, मुहर की छाप का नहीं टूटना इस बात को बताता है कि सामान के साथ क्या हुआ है, छेड़छाड़ नहीं हुआ है। और जो लेप है ना, लेप लगाकर क्या करते थे, मुहर में मुहर में लगाई जाती थी। मुहर की छाप का नहीं टूटना इस बात को बताता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब देखेंगे लोथल का बंदरगाह। ठीक है। तो लोथल का बंदरगाह के बारे में देखेंगे। उपयुक्त वस्तुओं का निर्माण कुशल कारीगरों या विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति क्या करते थे, विशेषज्ञ कहलाता है। जैसे पत्थर तरसना, मन के हार चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि का। मूर्ति का चेहरा बड़े आकर्षक ढंग से बनाया गया है और इसकी जो दाढ़ी है ना, वो भी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। ऐसा काम कोई विशेषज्ञ मूर्तिकार ही कर सकता है। जो जानता है, विशेष टाइप से मूर्ति बनाने जानता है, तो वही ना कर पाएगा इतने सुंदर से। अगर आगे देखेंगे कि इन सुंदर मूर्तियों को केवल पुरुष ही बनाते थे, इसका कोई हमें निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है। और सर हम कह सकते हैं कि ये इस सारे मूर्ति स्त्री पुरुष दोनों ही बनाते होंगे। अब विश्व की अन्य सभ्यता के बारे में बात करें, तो जिस समय हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत में हो रहा था, उसी समय विश्व की अन्य सभ्यता भी फल फूल रही थी। मेसापोटामिया है, तो हड़प्पा की समकालीन क्या कहते हैं, सभ्यता थी। और ये दजला टिग्रिस और फ्रात नदियों के बीच विकसित हुई थी। इसमें आधुनिक की बात करें तो ये इराक, ईरान और सीरिया, तुर्की के क्षेत्र में शामिल है। इसे काशीयुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि काशीयुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल किसे कहा जाता है, तो ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, ये सारे क्षेत्र हैं जो काशीयुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है ना। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ होता है कि दो नदियों के बीच। तो मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ क्या हो गया, दो नदियों के बीच। और सिंधु निवासियों का विश्व के अन्य कई देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। लोथल एवं अन्य सिंधु नगरों से मेसोपोटामिया की विविध वस्तुएं जैसे खानेदार मनके, सेल, खड़ी की बटन आदि मिलती है। उस मेसोपोटामिया की खुदाई में जो खुदाई है ना, उसमें हड़प्पा मूल का तांबे का अंगरदान मिला है। ठीक है। और बात करें फेंस की, तो फेंस क्या चीज़ है देखेंगे। फेंस को बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाया जाता था और बाद में इस पर क्या होता था, चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। परत का रंग सामान्यतः नीला या हल्का हरा होता था। ठीक है। फेंस से जो निर्मित मनके हैं वो चूड़िया, बाले और बर्तन मिले, छोटे बर्तन मिले, है ना। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होती है। और इधर में कुछ से क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़, इधर में एक टेबल है, इसमें हम लोग देख लेंगे कि इस टेबल में दिया क्या गया है। देखिए, फर्स्ट कार्यक्रम में, दूसरा में प्रमुख स्थल, तीसरा में उत्खनन कर्ता या खोजकर्ता, चौथा में वर्ष
क्या कहते हैं 5वां में वर्तमान स्थिति। तो जो रावी नदी है ना, रावी नदी कैसे हो गया? इसमें कुछ छूट गया, ठीक है। ये वाला टेबल बाद में हम लोग कर लेंगे। एक हिस्सा छूट गया है, इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। देखिए हड़प्पा नगर में क्या स्थित है, तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला स्थित है। हड़प्पा नगर डैश में अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है ना। हड़प्पा नगर की इमारतें क्या है, पक्की ईंटों से बनी थी। कालीबंगा डैश में डैश राज्य में अवस्थित है, तो कहाँ है? राजस्थान में। बृहस्पतिनगर में डैश में मिला है, तो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में ना। तो इस प्रकार से ये वाली चैप्टर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।